स्वामी जी। आज विश्व वृद्ध शोषण जागरूकता दिवस है। हमने देखा है कि वृद्धों के साथ उनके बच्चे हैं वो अच्छे कार्य नहीं करते और वृद्धों को ओल्ड एज होम भेजा जाता है, वृद्ध आश्रम भेजा जाता है। जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए स्वामी जी आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहते हो नई पीढ़ी को? एक ही भावना है, प्राणी सेवा ही पूजा है, दूसरों के भले में अपना भला है। अगर हम माँ बाप की भी सेवा नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? इसलिए नई पीढ़ी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने माता पिता के प्रति बहुत आदर भाव रखें। उनको कभी ना सोचना पड़े कि बाहर जाकर के वृद्धाश्रम में रहें। ऐसी मेरी प्रार्थना है, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया है उन्हीं की सेवा नहीं कर पाए तो क्या कर पाए। बहुत ही अच्छा धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी ने बहुत ही अच्छा बताया कि जिन्होंने हमारे को जन्म दिया है उनकी अगर हमने सेवा ना करी तो हमें इस जन्म में आने का क्या फायदा हुआ। सही बात। थैंक यू स्वामी जी। हमारा जन्म व्यर्थ है। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना। आज 15 जून का दिन है, विश्व वृद्ध शोषण जागरूकता दिवस है और आज के दिन हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, जो कि हमें पता होना चाहिए कि किस बुजुर्ग के साथ क्या शोषण हो रहा है, उसके लिए हमें क्या जागरूकता फैलानी है। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में डॉक्टर भगत राम जी खंडेवाल जी को बुलाया है, जो कि बड़े ही सीनियर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एडवोकेट हैं और समाज की काफ़ी सारी शाखाओं से जुड़े हुए हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर, मेरे चैनल में आने का। नमस्कार नीना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आज का जो दिवस है विश्व वृद्ध शोषण जागरूकता दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज के दिन हम वृद्धों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं। वैसे तो हमें रोज़ ही करना चाहिए, आज का दिवस विशेष इसलिए है कि हम इस दिन वृद्धों को जाकर के समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके ये अधिकार हैं। हमारे समाज में भी जागृति आनी चाहिए, समाज के लोगों को, ना केवल हमें वृद्धों को उनके अधिकार बताने चाहिए बल्कि समाज के लोगों को भी बताने चाहिए कि हमारे वृद्धजनों के ये अधिकार हैं, इनके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमें अपने संविधान का, अपने कानूनों का ज्ञान होना चाहिए, हम उनका पालन करते हैं, इसी तरह से हम जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके जो अधिकार हैं उनकी भी हमें रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए आज के दिन। यस, कई बार ऐसे होता है कि जिन घरों में हमारे वृद्ध रहते हैं उन घरों में उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनका बड़ी बुरी तरह से शोषण हो रहा है, परंतु इसकी खबर कौन करे, कौन कंप्लेन करे इसके बारे में? सर आप थोड़ी इसके ऊपर जागरूकता लाइए कि अगर घरों में अच्छा बिहेव नहीं किया जाता तो बुजुर्ग क्या करें? बुजुर्गों के लिए बहुत भारी समस्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि बुजुर्ग कौन है, वृद्ध कौन है। जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है उसके लिए सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक या वृद्ध जन का दर्जा होता है जी। उसको सरकार भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रही है कि जो आपको बसों में किराया फ्री है, हरियाणा सरकार ने किया हुआ है, उनको यात्रा फ्री है, और कहीं तीर्थ यात्रा पे उन्होंने जाना है तो सरकार उनका ख्याल रखती है, उनका कोई किराया नहीं लगता, वो तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं आजकल, जो औलाद हैं हमारे बुजुर्ग तो अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं, उन्होंने वो संस्कार देखे हैं, अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखा है, हम भी अपने बच्चों को सिखाते आए हैं। लेकिन जो पाश्चात्य सभ्यता है, दूसरे देशों का असर हवा चल रही है, हमारे देश के अंदर भी ये बुराइयां आ गई हैं कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, अपने माता पिता का आदर करना छोड़ रहे हैं, हम उनको उचित सम्मान जो उनको दिया जाना चाहिए वो नहीं मिलता। जैसे विदेशों में बुजुर्गों की अवहेलना हो रही है, हमारे देश के अंदर भी उनकी अनदेखी शुरू हो गई है। और यहाँ जो कि संस्कृति का देश कहलाता था, जो बुजुर्गों को भगवान का रूप हम मानते थे, भगवान का दर्जा देते थे, आज उनके लिए वृद्ध आश्रम सरकार को बनाने पड़ रहे हैं। ये बड़ी ही दुखद और चिंता का विषय है। हमें जी
हमारे बुजुर्गों के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। कैसे वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, फिर उनको इतनी बड़ी नौकरियां मिल जाती हैं, इतने अच्छे अच्छे कारोबार उनके हो जाते हैं। जब बच्चों के कारोबार सेट हो जाते हैं तो उसके बाद उनके माँ बाप बेचारे बुजुर्ग हो जाते हैं। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको घर से बाहर निकाला जाता है। ये कितना ही सोचने का विषय है। क्या हम पाश्चात्य सभ्यता से बिलोंग करते हैं? क्या हम भारत से बिलोंग नहीं करते? भारत की संस्कृति क्या हमें ये सिखाती है कि अपने बुजुर्गों का आपने आदर नहीं करना, अपने बुजुर्गों को कुछ खाने के लिए नहीं देना, और उनको एक एक पानी के लिए भी व्यक्ति तरस जाता है। मैंने ऐसे बहुत से बुजुर्ग देखे हैं जो कंप्लेन नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं, जो साथ के पड़ोसी हैं वो भी उसको देखते हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सर, आप हमें एक तो हेल्पलाइन भी बताना, बुजुर्गों के लिए क्या हेल्पलाइन है, कैसे हम बुजुर्गों की घर रहते सेवा कर सकते हैं, कैसे हमने उनके बच्चों के माइंड सेटअप करने हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मीना जी, आपने बहुत सही कहा कि बुजुर्ग हमारे जो हैं वो संस्कारों वाले हैं। वो अपने बच्चों की शिकायत करने में शर्म महसूस करते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे बच्चों की कहीं बेइज्जती ना हो जाए समाज के अंदर। लेकिन बच्चे जो हैं वो अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख रहे। उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग जब हमारे प्रति इतना प्यार रखते हैं तो क्या हम थोड़ा सा प्यार उनको नहीं दे सकते? आजकल जो बच्चे हैं वो एक तो ये जो मोबाइल और टीवी का ज़माना आ गया, इसने इतना बिजी कर दिया, पति पत्नी भी आपस में बात कम करते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा देखते हैं। और बच्चों के पास तो समय ही नहीं है, वो सारा दिन मोबाइल में बिजी रहते हैं। माँ बाप के साथ बात करने की ज़रूरत उनको कम महसूस होती है। जबकि बुज़ुर्गों के पास बैठने से हमें संस्कृति की बातें सुनने को मिलती है, अच्छी ज्ञान की, अच्छी हमारा जो संस्कारों की बातें सुनने को मिलती हैं, और हमारे अंदर उनका असर भी होता है। लेकिन जब हम सुनेंगे ही नहीं, हमारे बच्चे उनके पास बैठेंगे ही नहीं, तो हम क्या सुनेंगे और क्या हम करेंगे? ये बड़ा ही विडंबना है कि इस तरह का मजबूरन हमें इस युग में रहना पड़ रहा है। लेकिन हम क्या करें? बुजुर्ग जो है वो तो शिकायत नहीं कर रहा। आप ये देखिए, 6 में से 1 आदमी, एक वृद्ध के साथ ये जो शोषण है, वृद्धों का शोषण, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जो शिकायतों का आंकड़ा है वो 14 में से 1 है। मतलब 14-15 बुजुर्गों में से 1 ही आदमी हिम्मत करेगा जो शिकायत करेगा, कहीं सरकार के पास जाएगा, पड़ोस वालों को बताएगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग शोषित होने के बावजूद चुप रहते हैं और किसी पड़ोसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देते। उनका मन ये नहीं है कि वो डरते हैं अपने बच्चों से, उनका सिर्फ ये रहता है कि हमारे बच्चों की कहीं इज्जत खराब ना हो जाए। वो जो इतने अमीरी और इतने ठाट बाट से रहते हैं, पड़ोसियों को ये पता ना लगे कि ये तो अपने बाप की, अपनी माँ की इज्जत ही नहीं कर रहे, उनका कहना नहीं मानते, तो वो इस बात से चुप रह जाते हैं, जो कि बड़ा ही गलत है। क्योंकि अगर आप अन्याय को सहते जाओगे तो आपके ऊपर जुर्म बढ़ते जाएंगे। अन्याय करना भी उतना ही खराब है, और अन्याय सहना तो मैं कहूँगा कि जो अन्याय करने से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हमारे बुजुर्ग जो अन्याय सह रहे हैं वो ना केवल अन्याय को अपने ऊपर न्योता दे रहे हैं, बल्कि खुद दुखी होने की और दूसरों को भी परेशान करने की उन्होंने यूँ समझ लीजिए कि शुरुआत कर ली है। तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत हमारे बुजुर्गों को आस पड़ोस में भी बताना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को बताना चाहिए। झूठी शान शौकत अपने बच्चों की नहीं दिखानी चाहिए। अगर हम उनको 1 बार 2 बार घर में समझाएंगे और वो नहीं समझते तो रिश्तेदारों में समझाओ, फिर नहीं समझते सरकार के पास भी सीनियर सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी है, उसमें भी आप शिकायत कर सकते हैं। आजकल क्या है, बच्चों ने ये बना लिया है कि हम प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएं। वो इजी मनी चाहते हैं, जल्दी से जल्दी बिना कुछ काम करे हमें पैसा मिले, और वो बुजुर्गों से ज़्यादा किसी के पास आसानी से देने का कोई, क्योंकि दूसरा तो कोई देगा नहीं। अपने बुजुर्गों की जो कमाई है खून पसीने की, उसके ऊपर वो गिद्ध की तरह नज़र गड़ा के रखते हैं और उनके मरने के इंतज़ार करते हैं कि ये मरें और हम प्रॉपर्टी के मालिक बने और अपने हिसाब से इसको यूज़ करें, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा हमारे समाज के बच्चों को नहीं सोचना चाहिए। सर, मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि आपने भी बहुत बारी देखा होगा, बच्चे जैसे छोटे होते हैं वो स्कूल बैग उठाया होता है, परंतु जो उनके माँ बाप उनको बस तक छोड़ने के लिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बैगों को अपने कंधों पे रखते हैं माँ बाप, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो उनके ऊपर बोझ ही नहीं डालना चाहते। जब बच्चों को आदत ही नहीं होगी बोझ उठाने की, तो वो बोझ उठाएंगे कैसे तुम्हारा? इसके लिए पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के ऊपर शुरू से ही कुछ ना कुछ तो बोझ डालना सिखाओ, ताकि वो कल को अपने माँ बाप का भी बोझ अपने सिर पे उठाएं। आज तुम अपने
माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, कल को आपके बच्चे कैसे आपकी सेवा करेंगे? क्या कभी आपने सोचा ये? यदि आप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अच्छे से सेवा करते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। और जो बच्चे हैं वो कभी भी आपको ओल्ड एज होम में नहीं जाने देंगे, क्योंकि बच्चों को जो संस्कार हैं वो अच्छे मिले हुए। बुजुर्ग आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ 2 समय की रोटी और प्यार से उनको बुलाए हुए शब्द, मम्मा आपने खाना खा लिया, पापा आपने खाना खा लिया, और सारा दिन दुआएं 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 देते हैं। जिसके घर में बुजुर्ग होते हैं उनके तो घर ही खिल जाते हैं, घर में खुशबू आनी शुरू हो जाती है। एक एक चीज़ में खुशबू आती है, क्योंकि जो मेरे बुजुर्ग हैं मेरे घर में रहते हैं और कितनी हमें दुआएं देते हैं। जिनके घर में बुजुर्ग नहीं है, सारा दिन कलह होता है, उस घर में रहने का भी क्या फ़ायदा? सर अब आप भी इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को अवेयर करें कि वो अपने बुजुर्गों की इज्जत जरूर करें। बुजुर्ग हमारे से कुछ नहीं मांगते। डॉक्टर साहब आपने सही बात कही। हाँ जी, जो बुजुर्ग हैं वो कुछ नहीं चाहते। यस, रोटी कपड़े की भी कोई बात नहीं है, उनके पास इतना होता है कि वो रोटी कपड़ा मिल जाएगा, उनको सरकार भी पेंशन दे रही है, उसमें रोटी कपड़ा उनका चल जाएगा। कई घरों में तो मैंने ये देखा कि जो सरकार उनको पेंशन दे रही है वो पेंशन भी बच्चे छीन लेते हैं और उनको अपने ढंग से जीने भी नहीं देते, और उनका जीना दूभर कर देते हैं। बुजुर्गों को खाने पीने और कपड़े के अलावा सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत क्या है? उनको जो हम इग्नोर करते हैं, उनकी जो अवहेलना करते हैं, जो हम उनके साथ बैठ के बात नहीं करते, उनकी हम दुख समस्याएं नहीं सुनते, वो उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, क्योंकि वो अपने ज़माने के किंग रहे होते हैं, उनको कोई ओए कहने वाला नहीं होता। लेकिन आज अपने ही बच्चों के हाथों में वो मोहताज होते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता, एक कोने में घर के वो पड़े होते हैं और कोई उनसे ना राय मांगता है, ना कोई उनसे पूछता है, ना कोई उनकी सलाह ली जाती है, और उनको फालतू का जैसे कबाड़ होता है घर में, इस तरह की चीज़ समझा जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर भी हमारे बुजुर्ग उनकी इज्जत करते हैं कि हमारे बच्चों की बेइज्जती ना हो जाए। मैं तो ये कहूँगा कि बुजुर्गों को इस आदत को छोड़ना चाहिए, और जब हमारे बच्चे हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। और इस काम के लिए सरकार ने भी बहुत मतलब वो काम किया हुआ है। टोल फ्री नंबर है, वहाँ बता सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, NGOs हैं बहुत सारे जहाँ पर आप शिकायत कर सकते हो अपने बच्चों के खिलाफ, या कोई भी आपके साथ शोषण करे वृद्धों के साथ। उसमें एक नंबर है 14567, ये जो 14567 ये टोल फ्री नंबर है। अगर इस नंबर पे आप करोगे, ये एल्डर लाइन का नंबर है, इसके ऊपर आपका कोई बिल भी नहीं आएगा। दूसरा नंबर हेल्पेज इंडिया का हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर है 1800-180-1253। और एक तीसरा और है जो डिग्निटी फाउंडेशन हेल्पलाइन है, उनका नंबर भी दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिन पे आप शिकायत कर सकते हो। सीनियर सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी है, आपके SDM हैं, DC साहब हैं, ADC साहब हैं, वो आपकी शिकायत 24 घंटे सुनने को तैयार हैं। आप वहाँ पे 1-2 लाइनों की बात लिख करके भेज सकते हो, आपकी पूरी जांच होगी। आपके जो है ना, इस नंबर पे अगर आप करेंगे 124-567 पे 114-567 पे, तो आपके घर में ही आपकी हेल्प के लिए, अगर आपको यही नहीं कि आपको शोषण से बचाएंगे, आपको कोई हेल्थ की समस्या है, आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए, तो इस हेल्पलाइन से वो भी मिलेगी। आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, उससे भी आपको बचाने की कोशिश करेंगे। आपका जो जीवन ठीक नहीं चल रहा, आपको कोई समस्या हो रही है, आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपको मार पिटाई कर रहा है, उसके खिलाफ भी इन नंबरों से आपको सहायता मिल सकती है। और किसी प्रकार की अगर कोई बुजुर्ग सहायता चाहता है, इन नंबरों पे फ़ोन करने पे उनको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। सर ने देखा, आपको कितना अच्छा बताया। सर की भी एक ही राय है कि जो बुजुर्ग हैं वो ओल्ड एज होम नहीं जाएं। क्यों ना जाएं? क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी कदर करना सीखें, उनकी रिस्पेक्ट करें। अब एक्चुअली क्या है कि जो बुजुर्गों से किसी गलत ढंग से उनसे मकान भी ले लिया जाता है, उनकी पेंशन भी ले ली जाती है, जमीनें भी नाम करा ली जाती है। सर ने बताया, इतना कुछ करने के बाद उनके पास कुछ रह ही नहीं जाता, और उसके बाद उनको क्या करते हैं, ओल्ड एज होम भेज देते हैं। सर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो बच्चों के नाम जमीन अपने जीते जी ना कराएं, विल करा दें कि मरने के बाद ये जमीन, ये मकान मेरे बच्चों के नाम है, परंतु जीते जी तो मैं इस पे रहूँगा। और मैं दूसरों को भी यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने बुजुर्गों से प्रेम करें। बुजुर्ग कुछ नहीं मांगते,
और आपको आशीर्वादों की वर्षा ही करते रहते हैं अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए ही। आप सबसे मेरी एक ही अंतिम प्रार्थना है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनको घर से बेघर मत करें, तो और उनके आंसुओं की कीमत को भी पहचानें, क्योंकि बुजुर्ग तो कभी भी कंप्लेन नहीं करते। सर, आप कुछ बताएंगे लास्ट में, अंत में? डॉक्टर साहब, मैं यही कहूँगा कि जमीन प्रॉपर्टी नाम करवाने ना करवाने से वैसे कोई विशेष फर्क तो नहीं पड़ता। ओके। लेकिन फिर भी अगर उनके नाम में कोई प्रॉपर्टी होगी तो जब तक वो जीवित हैं तो कम से कम उस प्रॉपर्टी के लालच में उनके बच्चे उनसे बात करने आएंगे, उनको पूछने आएंगे। सेवा तो मन से होती है। तो मैं समाज के लोगों से ये आग्रह करूँगा, सभी समाज के जितने भी नवयुवक हैं, नई पीढ़ी है, उनसे ये हाथ जोड़ करके मेरी बेनती है, प्रार्थना है कि अपने बुजुर्गों को सम्मान दो, उनको भगवान की तरह पूजो, क्योंकि उनका जो कर्ज है वो आप इस जन्म में नहीं उतार सकते। और बुजुर्ग तो मैं ये बता दूं आपको, लोग नौकरों को रख के अपना घर संभलवाते हैं। बुजुर्ग तो फ्री के नौकर हैं, वो आपका मुफ्त में चौकीदारा करते हैं। जो आदमी 10-15 हज़ार 20 हज़ार लेकर के आपकी रक्षा नहीं कर सकता आपके घर की, वो बुजुर्ग मुफ्त में करते हैं। आपको उनका एहसानमंद होना चाहिए। अगर एक बुजुर्ग घर में बैठा हुआ है, किसी चोर उचक्के गलत आदमी की आपके घर में घुसने की हिम्मत नहीं होगी, चाहे वो कितने ही वृद्ध हों। तो मैं ये कहूँगा कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, उनको जो उनका उचित स्थान है, आदर है, वो दें, उनकी अवहेलना ना करें। दुख सुख में बैठ करके उनके साथ बात करें, उनसे सलाह मशवरा करें, उनको अकेलापन महसूस ना होने दें। और 2 रोटी खानी है उन्होंने, आप दे पाओगे तो बहुत बढ़िया, उन्हीं के पैसे में से आपने देनी है, अपनी उसमें से नहीं देनी। अगर आपको कोई दिक्कत लगे कि आप नहीं खिला सकते तो बहुत सी संस्थाएं हैं, अपना आशियाना यहाँ पर है जो बुजुर्गों को आश्रय देता है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। मानव सेवा संघ में 3 टाइम भोजन का प्रबंध है बुजुर्गों के लिए, कोई भी खाए यहाँ करके। आप भी आ जाओ, अपने बुजुर्गों को भी ले आओ, लेकिन उनका अनादर ना करो, निर्मल धाम है निर्मल कुटिया है करनाल में, इतनी संस्थाएं हैं। पूरे हरियाणा में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। पूरे विश्व में भी ऐसी संस्थाएं हैं जो ओल्ड एज होम वगैरह हैं, गरीबों की सेवाएं करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। तो हम अपने बुजुर्गों को बाहर क्यों जाने दें, अपने घर में ही सेवा करो उनकी, उनको ओल्ड एज होम में मत भेजो। ऐसी मेरी करबद्ध प्रार्थना आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर की भी यही राय है, मेरी भी यही राय है कि बुजुर्गों की आप सेवा करें, उनका अनादर ना करें, उनका निरादर ना करें। बुजुर्गों की सेवा ही प्रभु की सेवा है। आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, परंतु अपने बुजुर्गों की सेवा करना मत भूलिए। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।